ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 11 जनवरी 2024। वरदान है, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल का फूल कहाँ रहता है? किचड़े में। लेकिन किचड़े से ऊपर रहता है। ऊपर का जो सूर्य है उसके तरफ उसका मुख या अटेंशन रहता है। ऐसे ही देह जो है पंच तत्वों से भरा है और आपके सराउंडिंग में पंच विकार भरा हुआ है। रावण, माया, जो पंच तत्व इतना गंदा हो गया है, उसी पंच तत्वों से, चीजों से इस शरीर को आप पालना कर रहे हो, तो उसका असर तो आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। लेकिन परमात्मा का प्यार अनुभव करना है तो इस देह भान से अलग हो जाओ। देह भान से अलग माना मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ऐसे संकल्प करते रहना नहीं। आपको जो कर्म करना है वो करते चलो। देह भान ऑटोमेटिकली आप भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लौकिक में जब आप बाबा के बच्चे बनने के पहले सीरियल देखते थे, फिल्म देखते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे, कैसे हम सबको भूल जाते थे। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, सब कुछ भूलकर जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें मन बुद्धि को लगाकर वही कर्म का फल का अनुभव हम लोग करते थे। ऐसे ही दुनिया से डिटैच हो जाओ। फरिश्ता, इससे आपको कुछ रिश्ता नहीं। ऐसे समझ लो, एक छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया, उनको कुछ चिंता है क्या? स्कूल का एग्जाम, होमवर्क, कुछ भी चिंता नहीं। जो मोबाइल में जो वीडियो गेम्स हैं या यूट्यूब का जो भी प्रोग्राम है वो देखने में मस्त है, भले वो कहाँ भी हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो। परमात्मा का जो शक्ति है वो देने के लिए बिजी रहना, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे एक टीचर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई सिखाते हैं, तो मैं पिता हूँ, लौकिक दुनिया को वो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। इसीलिए ईश्वरीय सेवा में इतना बिजी रहना, उसमें मन बुद्धि को लगाते चलना, तब परमात्मा का प्यार का आपको अनुभव होता रहेगा। उसके लिए ये विकार से डिटैच रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी पति का प्यार का अनुभव करना है, माँ बाप के घर से बाहर आना पड़ेगा, है ना? तो इसी ही दुनिया से, पंच तत्वों से, देह भान से, देह का कनेक्टेड जो धन है, साधन है, जन है, वो सभी से डिटैच हो जाओ। सिर्फ आप आत्मा हो, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो। उस समय आपका काम क्या है? सिर्फ परमात्मा का सुख का अनुभव करना। जैसे हम छोटे बच्चे रहते थे, उस समय
फिल्म सिर्फ फिल्म थिएटर में मिलता था, तो साल में एक बार दो बार फिल्म देखने के लिए जाते थे, पिताजी बेचते थे। तो वहां जाते कितना नशा रहता था कि हम फिल्म देखने के लिए गए, सब कुछ भूल जाते। नेक्स्ट फिल्म स्टार्ट करने के लिए 1 घंटा पहले ही जाकर वहां क्यू में खड़े होते थे, टिकट लेते थे, माना नशा। फिल्म के थिएटर में अंदर गए तो सारे फिल्म देखते हुए ऐसी दुनिया को भूल जाते थे। फिल्म कंप्लीट होते ही आंख इतना बड़ा बड़ा हो जाता था। क्यों? फिल्म में कोई रोल लिया तो हमारे आंखों में भी आंसू आ जाता था, है ना। तो उसमें हम उतना इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ऐसे ही देह भान भान से न्यारे हो जाओ। देह भान के साथ अब परमात्मा को याद करते रहेंगे तो यथार्थ याद का अनुभव आपको नहीं होता है। आपके शरीर में बुखार है और भोजन का टेस्ट देखना है तो नहीं होता। पहले बुखार को ठीक करो, उसके बाद टेस्ट करो, तब यथार्थ पता चलता है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। जो लौकिक में कमल आसन दिखाया है लक्ष्मी को, सरस्वती को, ये ब्राह्मण आत्माओं का शरीर का स्थिति नहीं है, मन का स्थिति है। मना डिटैच, स्थूल वतन से, सूक्ष्म वतन से, दोनों से डिटैच, सिर्फ परमात्मा से कनेक्टेड। परमधाम में जाना है तो आत्मा बनकर ही तो जाना है ना। स्कूल में जाना है तो स्टूडेंट बनकर ही जाना है ना आपको। ऐसे ही बाबा कहते हैं कमल आसन मन का स्थिति है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती है। आसन क्या है समझ लो। हम लोग भोजन खाते हैं, खड़े होकर भोजन खाना कैसा रहता है? शरीर का आसन। बेड में सोकर भोजन खाना कैसा लगता है? डाइनिंग टेबल में बैठकर भोजन खाना कैसे लगता है? नीचे बैठकर भोजन खाना कैसे लगता है? तो अलग अलग समय पर शरीर का आसन चेंज होता है ना। उसके आधार पर कर्म का फल में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप कपड़े धोते हो, खड़े होकर कपड़े धोना आसान हो जाता है, ठीक है। खड़े होने का ही नहीं हो रहा है तो कैसे लगता है? और भी अच्छा एग्जाम्पल है तो आप जर्नी कर रहे हो, ठीक है, बस में तो हो, आपको सीट नहीं मिला, आप खड़े हैं तो कैसा लगेगा? सीट मिला, कैसा लगेगा? जैसे कि प्राइवेट बस है, नाइट बस है, बहुत अच्छा है, पुशबैक बस है तो कैसा लगेगा? वॉल्वो बस में बैठेंगे, जंप नहीं लगेगा, कैसा लगेगा? स्लीपर कोच है, सिंगल है, आप अकेले हैं, सब स्क्रीन बंद है, तो वो जर्नी कैसा रहेगा? सभी तो जर्नी ही है, लेकिन शरीर रूपी आसन, शरीर रूपी साधन को अलग अलग आसन में स्थित करने से जर्नी का जो टेस्ट है, सुख है, उसमें परिवर्तन होता है। हम भी बहुत जर्नी करते हैं ना। कभी कभी स्लीपर कोच मिलता है, 2 लोग सोने का जगह मिलता है, तो बाजू में कोई सोते हैं तो रात को नींद नहीं आता। क्यों? पर्स को किसी ने पिक पॉकेट कर लिया तो बाजू वाला कौन है मालूम नहीं है ना। हमारे पहचान वाले हैं तो ठीक है, सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जर्नी में जाते हैं, रात को बीच में 2 बजे 3 बजे उतरना है, तब भी नींद नहीं आएगा। नया जगह पर जा रहे तब भी नींद नहीं आएगा। तो बाबा कहते ऐसे हर कर्म करने के लिए शरीर को एक आसन पर बिठाने से वो कर्म इजी होगा, कर्म का फल भी अच्छा रहेगा। इसे राजयोग में भी मन बुद्धि को एक आसन पर बिठाना पड़ता है। उसमें बिठाकर आप कर्म करने से वो कर्मों का फल अच्छा रहेगा। तो कमल फूल माना धरती से ऊपर।
उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। हमने देखा है ज्यादातर माताओं को, जिनको सास ससुर के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत मोह, प्यार नहीं, बहुत मोह है, सुबह उठने के बाद उनको मेंटेन करने में, उनके लिए जो भी चीज देना और हम भोजन बना के देना, टिफिन कैरियर देना, स्कूल का बैग रेडी करना, तब तक शरीर में कहाँ भी दर्द हो उनको फील ही नहीं होता है। नो, क्यों? उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं। अटेंशन कहाँ है? बच्चों की जल्दी से जल्दी स्कूल में भेजना है, बस आ जाएगा, लेट हो जाएगा। जब वो लोग चले गए तो काम हो गया, स्कूल बस में उनको बिठाया, यू टर्न लिया, कहाँ? घर आने तक। तब अटेंशन शरीर की तरफ जाएगा। पेट दर्द है तो इतना दर्द आ रहा है, सिर दर्द इतना आ रहा, क्यों? अटेंशन कहाँ गया? शरीर की तरफ गया है ना। तो शरीर का असर आपको पड़ जाएगा। मेरा भी अनुभव है, जब हम ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, भले योग में, भले ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बनते हैं, तब शरीर की तरफ अटेंशन नहीं रहता है, ना बुखार का फीलिंग, ना खांसी का फीलिंग, कुछ भी नहीं होता। एक बार हो गया ना, उसके बाद शरीर की तरफ अटेंशन रहेगा, तो शरीर में जो असर है उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। क्यों? शरीर के भान से भी ईश्वरीय कार्य और उस कर्मों का फल उनको अच्छा लगने लगता है। तो वो कर्म में आपको प्यार होना चाहिए ना, मन बुद्धि को लगाना चाहिए ना, वो सुख का अनुभव होना चाहिए। तभी बाकी सभी को आप क्या करते हैं? साइड लाइन कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाबा कर्म क्षेत्र में रहते थे। जब अमृत वेला योग हो गया, मुरली सुनाई, इसकी बात, बिल्डिंग का काम क्या चल रहा है, लेटर क्या क्या लिखना है, भंडारा में क्या हो रहा है, ये सभी देखभाल करना पड़ता था बाबा को। लेकिन उस समय वो सभी से बाबा फरिश्ता रूप में रहते थे और सदा ईश्वरी सुख देना है, देना है, देना है, देना है। जैसे छोटे बच्चों को देखो, जहां भी जाओ, थोड़ा भी टाइम मिला, मोबाइल ले लिया, ऑपरेट करते फिर गए। तो लेने से भी देना ब्रह्मा बाबा को अच्छा लगता था। क्या देना? ईश्वर का सुख देना, दुनिया से नाम मान शान लेना, गायन लेना, ये नहीं। साथ में देने के समय में भी वो कर्म से डिटैच, रिश्ता, क्योंकि कुछ उसका रिश्ता ही नहीं, वो भी बाबा कर रहा है, मेरे से कुछ लेना देना नहीं। देने का काम भी भगवान कर रहा है, यज्ञ काम बाबा का है। एक बार यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था, उस समय निमित्त भाई ने आकर बाबा को कहा, बाबा यज्ञ में आटा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्यों पूछ रहे हो? माना आपको नहीं पूछेंगे तो और किसको पूछेंगे? यज्ञ का जो मालिक है ना, उसको पूछो ना। मैं भी आपके जैसे ही एक स्टूडेंट हूँ। आपको रोटी मिलेगा तो भी मुझे भी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो मुझे भी नहीं मिलेगा, मुझे पूछे से कुछ होने वाला नहीं है। तो रूम में बैठा है, देखो मालिक, उनको जाकर पूछो। तो भाई बाबा के रूम में गए और बाबा को कहा, बाबा मुरली का क्लास हो गया है, अभी रोटी बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए आटा नहीं, क्या करें? वो कहते ही पोस्ट में ना गया, पोस्ट पोस्ट मनी ऑर्डर करके आ गए। तो
इतना निश्चिंत थे कि काम मेरा नहीं है, काम बाबा का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, महीने चीर दिया, महीने में बिल्डिंग बना के दे दिया, महीने भंडारा में हर महीने में 5,000 डाल रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। इसीलिए वो बंधन में आ जाते हैं, हम देह भान के बंधन में। बाबा कहते देवता स्वरूप में स्मृति में रहा, देने का भाव, लेने का नहीं। ऐसी नेचुरल देही अभिमान स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देही अभिमानी माना आत्मा अलग, शरीर अलग। विकुटी में आत्मा इंडिपेंडेंट होकर शरीर रूपी साधन द्वारा कर्म कर रहा है। जैसे कार के ऊपर बैठते हो ना, ड्राइविंग करते हो ना, आसन तो है, सीट तो है, लेकिन शरीर अलग, कार अलग, सीट अलग, स्टीयरिंग अलग, ड्राइविंग अलग, है ना। तो वैसे आपको लगना चाहिए आत्मा अलग। उसको बाबा कहते देही अभिमान स्थिति। तो ऐसे रहने से वो भान से डिटैच हो जाएंगी। जैसे समझ लो, आप अपने घर में हैं, ये घर मेरा है, बाजू घर मेरा नहीं है, वहां कुछ भी होने दो, मुझे उसका कुछ कंसर्न ही नहीं है ना। ऐसे ही ये शरीर मेरा है समझने से उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। ये भी बाबा को समर्पित करो। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। देह भान से डिटैच, मैं देह हूं इस भान से डिटैच रहने वाले ही परमात्मा का प्यार दे सकते। एक बात याद रखिएगा, एक बार आप अपने माँ के घर में गए थे, जिनको शादी हुआ है, जो लड़की है, तो माँ का तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने के लिए आप निमित्त है, ठीक है। उस समय आप बेटी हो ना, बाकी कुछ भी चिंता आपके मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका पार्ट है बेटी का और माँ का पालना करने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेटी के पार्ट से भी ज्यादा पत्नी के पार्ट में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। भले माँ का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन अटेंशन, पति ने भोजन किया कि नहीं किया, बच्चे स्कूल में गए कि नहीं गए। इसका मतलब आपका तन हॉस्पिटल में है, मन पति में है। तो आगे जो कर्म कर रहे हो, वो कर्मों का फल यथार्थ नहीं आ सकता है। इसी राजयोग में मन द्वारा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। इस शरीर के लिए भी कहाँ भी कुछ काम के लिए जाते हो, उसका कंसर्न ही कपड़ा पहनकर जाते हैं ना। शादी में जाते हैं तो कलरफुल कपड़ा ही पहनते हैं, बाबा के घर में जाते हैं तो व्हाइट कपड़ा ही पहनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब राजयोग का बात आता है तो आत्मा समझो, परमात्मा का प्यार का अनुभव करते हैं चलो। तो क्या होता है आत्मा और परमात्मा बस। अभी क्वेश्चन, बाबा हम देह भान में है या नहीं, कैसे पता चलेगा। सिंपल, देह, देह का संबंध, देह का चीज के प्रति आपने बाबा को एप्लीकेशन डाला, इसका मतलब आप देह भान में हो। स्कूल में गए हो, टीचर के आगे जाकर पूछते हो मुझे फ्रूट्स दे दो, भोजन दे दो, आइसक्रीम दे दो, क्या होता है, वो पिताजी को पूछने का है, वो टीचर को पूछने का नहीं है। पिताजी के आगे जाते हो, आपका पिताजी अनएजुकेटेड है, उनके सामने जाकर कहते हो ये समस्या का, ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, वो कैसे देंगे बताओ। तो टीचर के आगे स्टूडेंट बनो, बाप के आगे बेटे बनो। इसे जब राजयोग में रहते हो आत्मा ही बनो। इवन कर्म क्षेत्र में भी आपको आत्मिक स्मृति में रहने से ही कर्म यथार्थ होगा। ऐसा नहीं राजयोग में आत्मा बन जाओ और लौकिक में जाते देह का भान में आ जाओ, वैसा नहीं।
यहाँ का जो विधि है वहां अप्लाई करो। एक व्यक्ति बहुत समय से डॉक्टर बनता है, हॉस्पिटल में तो वो डॉक्टर का स्मृति से रहता है ना, घर में आने के बाद भी वो डॉक्टर ही रहता है, शादी में जाते हैं तो भी वो डॉक्टर के स्मृति में रहते हैं। तो हर जगह पर लोग उनको इस डॉक्टर की स्मृति से ही देखते हैं ना। ऐसे ही अब क्या कहते हैं बच्चे, आत्मिक स्मृति में रहना, सदा देने के भाव में रहना। जिसे हमारे बीके भाई ने जो सरेंडर रहते हैं, जहां भी रहो व्हाइट कपड़े में ही रहते हो, तो सदा ईश्वरीय शक्ति ज्ञान देने के लिए वो निमित्त रहते हैं। वो कपड़े के कारण वो स्मृति उनमें आ जाता है ना। कभी कभी भय भी रहता है, कभी कभी अटेंशन भी रहता है, व्हाइट कपड़े पहनने के कारण, बैड्ज पहनने के कारण, है ना। कभी कभी आपने व्हाइट कपड़ा पहनना है, बैड्ज पहना है, समझ लो। कभी होटल में जाना, बार में जाना, कुछ अलग काम के लिए, तब आप सोचते हो। भले बार एंड रेस्टोरेंट में 500 का चेंज लेने के लिए आप गए हो, लेकिन सोचते क्या हो, व्हाइट कपड़ा पहन लिया ना, अटेंशन रहेगा ना। इसलिए देह बांध से डिटैच हो जाओ। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ऊपर बाबा ने कहा देह बांध से अलग हो जाओ, मैं देह हूं इसको भूल जाओ। नेक्स्ट बाबा कहते देह अभिमान। देह अभिमान माना मेरा शरीर सुंदर है, मैं करोड़पति हूँ, मैं इनका पत्नी हूँ, मैं यंग हूँ। ये सभी क्या है, देह के प्रति अभिमान है। इसके साथ साथ बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने जो आपको विशेषता दी है, क्लास करने का, योग लगाने का, बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाने का, या कुछ लिटरेचर लिखने का, या सॉन्ग्स लिखने का, सॉन्ग सुनाने का, या कुछ आर्ट करने का, वट एवर इट में भी, बाबा के बच्चे बनने के बाद जो विशेषता आती है। हम जब लौकिक में थे, स्कूल में थे, तब स्टेज में जाकर भाषण नहीं करते थे, घबराहट होता था। लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद सिखाया बाबा ने हमको। हिंदी का उतना जानकारी नहीं था, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने हिंदी सिखाया। क्लास में हम देखते हैं, हम जब लौकिक कंपनी में काम पर रहते थे, जो भी वहां ज्ञान सुनाते थे, जो हमारे संस्कार में रहता था वही सुनाते थे। लेकिन आज जब ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, वो ज्ञान और स्पष्टीकरण कहाँ से आता है मुझे पता ही नहीं चलता है। ना कहाँ भी मैंने पढ़ा होगा, ना कहाँ भी सुना होगा। वो क्लियरली पता चलता है भगवान का ही काम है। तो वो विशेषता को यूज करने के बाद मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने क्लास किया, ये भी बाबा कहते हैं देह अभिमान है ना। उस देह अभिमान से भी बाहर आना और भगवान का जो विशेषता है उसको यूज करना। इसे समझ लो, आपने बहुत अच्छा सुंदर कपड़ा पहना है, सूट है ना, लोग कहते सूट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने रेंट पर लाया है, कैसा लगेगा, आपका है क्या। बहुत अच्छा कार पर जर्नी कर रहे हो, 20 लाख का कार है, लेकिन रेंटेड है, वो नहीं, उसका मालिक आप बनेंगे क्या, नहीं है ना। इतना लंबा ट्रेन पर जा रहे हो, 3 टायर एसी में, एसी मेरा है कह सकते हो, नहीं। एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपने वो सीट रिजर्व किया है, वो स्टॉप आने के बाद आपको नीचे उतर कर जाना पड़ेगा, बस। इसी आपकी जिंदगी के थोड़ा सा टाइम बाबा ने उस जर्नी में एक विशेषता आपको दी है, बस। उसका मालिक आप नहीं हो। यस, जब तक वो है उसको एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा समझना, एसी में बैठने के बाद मेरा सीट है अब क्यों बैठे हो, कभी कोई जो झगड़ा भी है ना, जैसे कि कहते हैं इन्होंने ये क्या है, ट्रेन ही खरीद लिया है ना। तो इसे बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान का जायदत्त है। कोई कोई बाबा के बच्चे माउंट आबू में जाते हैं, वहां भी क्या करते हैं, वहां सीट मिल गए तो ये मेरा कोट है, साथ में ये भी अधिकार चलाते हैं
कि मेरा बाप का घर है ना, ठीक है। घर आने के टाइम में भंडारे में जाके इतना वेजिटेबल, इतना दूध, इतना दही लेकर आते, अधिकार से लेकर आने के लिए अधिकार है, लेकिन भंडारा में धन दाने डालने के लिए अधिकार नहीं रहता है हमारा। तो इसीलिए बाबा ने कहा देवता बनो, वेजिटेबल लेकर आओ, उसको यूज तो करो ना। घर में यार लेकर आने के बाद फेंक दिया तो उसका भी हिसाब किताब आपके अकाउंट में आएगा, याद रखिएगा। इसलिए भगवान का जो विशेषताएं हैं, देन है, भले बाबा ने धन दिया हुआ हो, बिल्डिंग दिया हुआ हो, जो भी दिया हुआ हो, वो उसका है, वो आपका नहीं है। एक समय वो सभी आप उनको देकर आना पड़ेगा। कभी कभी स्कूल में आप जाते हैं ना, अब बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो टीचर क्या करते हैं ना, आपको स्पेशल कोई बुक आपको दे देते हैं। लेकिन जब वो ईयर कंप्लीट होता है, वो बुक वो टीचर को आपको रिटर्न करना पड़ता है, उसका मालिक आप नहीं हो। इसलिए संगम युग कंप्लीट होते ही वो चीज आप बाबा को देना पड़ता है। उसमें अपना मालिकपन नहीं चलाओ। बाबा का कहने का भाव है, एक तो देह भान से अलग होते वो ठीक है, ईश्वरीय कार्य में लग जाते वो भी ठीक है, स्थिति भी अच्छा होता है वो भी ठीक है, डबल लाइट बनते हो, देवता भी बनते वो भी ठीक है। वो होने के बाद महीने किया करके जो आता है देह अभिमान, उसमें भी अटकना नहीं है। तभी परमात्मा का प्यार का एहसास हो सकता है। हम शांति।